जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम जो कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा है और जिसकी वजह से आपने ये वीडियो क्लिक की है कि आप साधना जगत में बहुत ही तीव्र तरक्की चाहते हैं या आपको बहुत लंबे समय हो गया है पर आप साधना जगत में आप साधना के क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पा रहे या आपको किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं हो रहे या बहुत कम अनुभव हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज एक ऐसी विधि मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कि मात्र 9 दिनों में, ये जो 9 दिन गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, इसी के दौरान आप अपनी दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि जागृत कर पाएंगे, आप देव दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे दिव्य दृष्टि से मेरा भाव है कि आप किसी के भी कष्ट देख पाएंगे, आप किसी की भी चेकिंग कर पाएंगे, जिस प्रकार से सूक्ष्म दृष्टि होती है। बाकी हर किसी का अपना अनुभव होता है, हर किसी का अपना लेवल होता है। आप धीरे धीरे करके इसको और साफ कर सकते हैं, अपनी दृष्टि को, और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। पर इन 9 दिनों में आपको दृष्टि के अनुभव जरूर होंगे, क्योंकि हम केवल दृष्टि के लिए ही जाप करेंगे। मंत्र से ही दृष्टि को खोला जा सकता है सबसे तीव्र तरीके से। शांत ध्यान या शून्य ध्यान नहीं करना चाहिए, उससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंत्र को साथ लेकर जरूर चलना चाहिए, मंत्र का न्यास विनियोग सही विधि से करना चाहिए, तब ही आपको उच्चतम से उच्चतम लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए, जैसा कि मैं पहले दिन से ही कहता आया हूं कि भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि आपको भक्ति किसी सिद्धि के लिए नहीं करनी है, आपको भक्ति भगवत दर्शन के लिए करनी है। भगवत दर्शन मिल जाएंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, मोक्ष जिसको बोलते हैं या जिसको बोलते हैं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, जो कि हर प्राणी का लक्ष्य होना चाहिए, मैं समझता हूँ, तो वो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की सिद्धि आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार की देवी शक्ति आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती। केवल भगवत दर्शन, भगवान की कृपा आप पर होगी तो ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जो आज का टाइटल है हमारा, जो आज का टॉपिक है कि क्या करें इन 9 दिनों में जो गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, उनमें ऐसा क्या करें। तो देखिए, व्रत उपवास तो आपने करना ही है, वो करोगे तो बहुत ही उत्तम है। नहीं कर सकते किसी कारणवश या किसी बीमारी के चलते, तो भी कोई विवशता नहीं है। बस आपने अपनी भक्ति के लेवल को बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाना है। तो उसके लिए तैयारी आपने आज से ही शुरू करनी है। जो मेरा ध्यान ग्रुप है उसमें तो मैंने शुरू करवा दिया है, मैं जाप करवा रहा हूँ लोगों से उसी ढंग से कि आप लोग जाप कीजिए। पर जो लोग ध्यान ग्रुप में मेरे साथ नहीं जुड़े उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आज से ही आपने 1 माला 2 माला नित्य प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जाप करना शुरू कर देना है अपने इष्ट देव का, जिसका भी आप जाप करते हैं। अगर माँ का जाप करोगे तो बहुत ही उच्चतम होगा, नहीं तो आप किसी भी देवता का जाप, जिस भी देवता को आप अपना इष्ट मानते हो, उनका जाप कर सकते हो 10 फरवरी तक। 10 फरवरी में जब आपने गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो पहले दिन आपने कलश स्थापना, घट स्थापना करके विधिवत तरीके से पूजा शुरू करनी है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपने न्यास करना है, संकल्प लेना है और आपने पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एकमात्र ऐसा स्तोत्र है जो कि 9 दिनों में पावर रखता है कि आप अपनी दिव्य दृष्टि उससे खोल सकते हैं। इसके अलावा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की एक गुप्त विधि है, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करके ले सकते हैं। आप अपनी नेगेटिविटी की चेकिंग भी हमसे करवा सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की विधि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके द्वारा जब आप पाठ करोगे तो आपको 9 दिनों में ही बहुत ही उच्चतम से उच्चतम लाभ प्राप्त होंगे, उच्चतम से उच्चतम अनुभव होंगे और आप दिव्य दृष्टि की तरफ बढ़ोगे। कैसे ध्यान को दिव्य दृष्टि की तरफ लेकर जाना है, कैसे मंत्र को दिव्य दृष्टि की तरफ लेकर जाना है, यही सिखाया जाता है हमारे ध्यान ग्रुप में। यही आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा कि किस प्रकार हम एक ही मंत्र को अपने आज्ञा चक्र की तरफ लेकर जाते हैं। पर उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मंत्र जाप कितने प्रकार का होना चाहिए। मंत्र जाप तो देखिए सभी लोग करते हैं, पर उनको यही नहीं पता कि मंत्र होता क्या है और मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लोग बिगिनर्स हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते, शुरू से शुरू कर रहे हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि शुरुआती दिनों में मानसिक जाप कभी भी नहीं करना। सबसे पहले आपने मुंह से बोलकर वाचिक जाप करना है। सबसे पहला होता है वाचिक जाप। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, आपकी ऊर्जा बोलोगे तो मुझ तक पहुंचेगी। उस प्रकार से वाचिक जाप आपने करना है। जब किसी सोए हुए को उठाना होता है तो उसे बुलाकर उठाना पड़ता है। कभी भी आप मन में ही बोली जाओगे तो उसको पता तो चल जाएगा पर वो उठेगा नहीं। पर यहां मैं ये नहीं कहना चाहता कि भगवान सोए हुए हैं। भगवान का आयाम बहुत ऊंचा है,
है। भगवान बहुत उच्चतम आयाम पर बैठे हैं, क्षेत्रीय देवी देवता नीचे वाले आयाम पर है, बीच में यक्ष लोक, किन्नर लोक, गंधर्व लोक ऐसे लोग आते हैं, प्रेत लोक भी बीच में ही आता है, पितृलोक भी बीच में आता है। पर भगवान जो परम है, जिसकी सत्ता पूरी सृष्टि में विराजमान है, अगर उसको जगाना है, उसके पास अपने मंत्र की ऊर्जा को पहुंचाना है तो आपको बोलकर ही जाप करना चाहिए। सबसे पहले कुछ दिन आप बोलकर जाप कीजिए, जैसे ही आपका अग्नि तत्व बोलकर जाप करने से शांत हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उपांशु जप खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद उपांशु क्या होता है कि जिसमें आपके होंठ हिल रहे हैं पर किसी भी प्रकार की साउंड या ध्वनि प्रोड्यूस नहीं हो रही, किसी भी तरह की ध्वनि नहीं आ रही। इसके बाद जब आप जाप करते हो उपांशु के बाद आपका मानसिक जाप शुरू हो जाता है। मानसिक जाप मलिन लोग भी कर सकते हैं। मलिन लोग जैसे कि बीमारी में या महिलाएं जब मलिन होती हैं तो मानसिक जाप कर सकती हैं। इसके बाद जब आप मानसिक जाप की स्थिति में या लेवल पर पहुंच जाओगे, फिर इसके बाद आपका ध्यान शुरू होता है। ध्यान देखिए, ये मैं कहता हूँ ये करने की चीज़ है, कर कर ही आता है। पर कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं गुरु से, जो आपके गुरु आपको बता देते हैं कि किस प्रकार ध्यान लगना चाहिए, क्या ये तत्व है। मानसिक जाप करके आप अपने शरीर का ऑरा बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आप ध्यान की कुछ विधियां जो मैंने आपको बताया कि आपके गुरु बताते हैं, उस तरीके से ध्यान करते हो तो जल्दी अनुभव होते हैं और कुछ नहीं होता। बाकी जो लोग बिना किसी गुरु के स्वयं महादेव भगवान को गुरु मानकर ध्यान कर रहे हैं, अब खुद को उन्होंने भक्ति में समर्पित कर दिया है, तो आपको किसी भी शरीरी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप उनके नाम का ध्यान कीजिए। हाँ, कुछ परेशानी आएंगी, पर अगर आपका संकल्प मजबूत है और आपका अपने इष्ट पर दृढ़ विश्वास है, जो कि आजकल के लोगों में जिसकी कमी आ गई है, क्योंकि आजकल जो दुनिया में चल रहा है, जो भ्रम फैला हुआ है कि गुरुओं के पास जाए, बहुत सारे लोग गुरुओं के पास जाते हैं, मंत्रदान लेते हैं या उस तरीके से काम करते हैं, वो उनको लाभ ही देता है, ऐसी बात नहीं है। पर कई बार गुरु ही अपने शिष्य की शक्तियां चुरा लेता है या शिष्य की शक्ति बंधन कर देता है, उसमें लालच आ जाता है। इस स्थिति में हम यही बोलते हैं कि आप अपने मन का संकल्प मजबूत रखिए और घर पर ही जाप कीजिए, वो अधिक बढ़िया रहता है। क्योंकि आज के समय में प्रेतों की सत्ता इतनी अधिक हो चुकी है, घर घर में प्रेत का वास हो चुका है। जिस घर में रोज पूजा होती है वहां पर भी प्रेतों का वास है, प्रेतों का डेरा है। नकारात्मकता इतनी बढ़ चुकी है, आप सुबह जब पूजा करते हो तो आपके विचार अच्छे होते हैं, 2 मिनट बाद आपके कोई घर का माहौल ऐसा हो जाता है या घर के लोग इस प्रकार बोल देते हैं तो फिर आपको और परेशानियां बढ़ जाती हैं, फिर आपका मन परेशान हो जाता है और नकारात्मकता आ जाती है। इतनी नकारात्मक ऊर्जा वायुमंडल ब्रह्मांड में फैली हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कलयुग में आपका अपने परिवार की रक्षा करना और अपने बच्चों की रक्षा करना बहुत जरूरी हो गया है। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताता हूँ जी, मेरी बहुत छोटी उम्र है अभी, मुझे काफ़ी समय हो गया इन चीज़ों पर अध्ययन करते हुए, प्रेतों के ऊपर अध्ययन करते हुए, नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर जो मैंने केस अनुभव किए हैं, ऐसे ऐसे केस, खास करके छोटी लड़कियों को लेकर, जिस प्रकार से लोगों के विचार इतने बुरे हो चुके हैं। घर के ही लोग प्रेतों के नाम पर बच्चियों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं। अब उनको क्या बोला जाए कि आपके बच्चे पर प्रेत नहीं है, ये जो प्रेत रूप में इंसान चिपटा पड़ा है, इसको उतारना बहुत ज़रूरी है। पर वो बच्चियां किसी को बता नहीं सकती या वो बच्चे किसी को बता नहीं सकते अपने मन की दुविधा। तो जब ऐसे केस आते हैं तो फिर बहुत मन परेशान होता है कि प्रेतों के नाम पर ये जो इंसान रूपी प्रेत हैं ये किस प्रकार खतरनाक हो चुके हैं। फिर भी मैं यही पूरी दुनिया से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखिए। और प्रेत आजकल बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, इनकी सत्ता बहुत, क्योंकि इनकी पूजा शुरू हो चुकी है। लोग घर घर में प्रेत पूजा करने लगे हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अगर आप प्रेतों को पूजोगे तो प्रेत लोक में जाओगे और पितरों को पूजोगे तो पितृलोक में जाओगे, और अगर मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। ये उनके वचन है, ये उन्होंने स्वयं कहा है। पर फिर भी लोग आज इस वचन को नहीं मान रहे हैं। लोग अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में अलग अलग सत्ता की पूजा कर रहे हैं। हम गलत नहीं बोलते, आप जिसको चाहो उसको पूजो, पर जो आपकी इंसानियत है, जो आपकी सत्ता है, जो आपकी जुड़ाव है, जिसके भगवान श्री राम जो महापुरुष हुए हैं, जो अवतार हुए हैं, आप उनकी पूजा कीजिए, आप उनकी शरण में जाइए, वो आपको पार लगाएंगे। शुद्ध सात्विक शक्तियों की पूजा कीजिए, तमस की पूजा मत कीजिए। जब से मैंने YouTube पर आया हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे मैसेज आए, इतने भयंकर मैसेज कि आप इतने पैसे ले लीजिए और मेरे इसका बुरा कर दीजिए। ऐसे ऐसे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। अब तो फ़ोन उठाने का मन नहीं करता, मन करता है कि नंबर उड़ा दिया जाए YouTube से।
पर क्या करें, सेवा करनी है, आगे लोगों तक पहुंचना है। तो मेरा आपसे यही है कि आप भी इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर किया कीजिए। आगे अगर किसी की हेल्प हो सके, आपके माध्यम से किसी का भला हो जाए तो उसका पुण्य आपको लगेगा। कोई हमारे साथ जुड़कर भगवत के रास्ते पर चल पाए, आपका भी साथ में भला होगा और हमारा तो होगा ही होगा। थोड़ा सा मैं विषय से भटक गया था, पर अब हम दोबारा विषय पर आते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आप लोगों को यही विधि बता रहा था, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उच्चतम न्यास करके, विनियोग करके आप इन 9 दिनों में, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं 10वें दिन तक, वैसे तो कुछ लोगों को तीसरे दिन ही अनुभव हो जाएंगे, पर एक ऐसी गुप्त विधि जो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब पर मैं नहीं बता सकता। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा और उस विधि से या नॉर्मल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करके, अनुष्ठान करके 51 पाठ रोज के आप संकल्प लीजिए कि मैंने 51 पाठ रोज के करने ही करने हैं, और आप देखोगे कि 9 दिनों में चमत्कार हो गया। इतनी तीव्रता के साथ आपकी दिव्य दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा, घर्षण होगा। बाकी चक्रों को आप छोड़िए, मैं आपको बताता हूं जब शक्तिपात होता है। पर यहां पर एक मैं चेतावनी देना जरूर चाहता हूं कि जो भी साधक जिन्होंने काफी लंबे समय से पूजा नहीं की है वो इस उपाय को ना करें। तभी मैं बोल रहा हूं कि आप आज से शुरू हो जाइए और 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक आपकी मलिनता जो है वो छट जाएगी। आप बोलकर जाप करना शुरू कीजिए, अधिक से अधिक बोलकर जाप कीजिए, धीरे धीरे वो खुद मानसिक हो जाएगा। जब 9 फरवरी तक आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका शरीर इस योग्य होगा कि आप इस प्रचंड महाशक्तिमान पाठ को आप कर सकते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे लाभ प्राप्त कीजिए अच्छे तरीके से। बार बार कह रहा हूं, बिना न्यास और विनियोग के पाठ मत कीजिए। पूरे श्रद्धा के साथ संकल्प लेकर, न्यास करके, विनियोग करके ही अपना पाठ शुरू कीजिए। कम से कम 51 पाठ रोज के आपने जरूर करने हैं। अधिक से अधिक आप 108 पाठ, एक माला सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की आप कर सकते हैं। इससे अधिक नहीं करनी, शरीर ऊर्जा नहीं संभाल पाएगा। 108 माला आपने, माफ कीजिएगा, 108 पाठ यानी कि एक माला सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। 9 दिनों में आपकी 9 माला हो जाएगी। 10वें दिन आपने उसका हवन कर देना है और आप खुद देखोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ऐसे अनुभव हुए, बहुत ही अच्छा रहा, ऐसे दर्शन दिए भगवती ने। मैं फिर से बता रहा हूं, भगवती के दर्शन आपने प्राप्त करने हैं और किसी चक्कर में नहीं पड़ना, सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना। दिव्य दृष्टि सिद्धि नहीं है। भगवती से यही बोलना है कि आप दर्शन दो, और जब भगवती दर्शन देगी तो वो जाहिर सी बात है कि दिव्य दृष्टि जागृत होगी तो ही होंगे। सूक्ष्म दर्शन आपको तब ही होंगे जब आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप दर्शन कीजिए भगवती के और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए उनकी शरण में। ऐसी ऐसी बातें आपको दुर्लभ पता चल जाएगी, ऐसी ज्ञान की बातें जिसको ब्रह्म ज्ञान बोला जा सकता है या जिसको विश्व ज्ञान बोला जा सकता है, वो आपको प्राप्त हो जाएंगी इन दिनों में। इसके बाद कुछ लोगों का, जो लोग सवारी की कामना रखते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है इस पाठ से सर थोड़ा घूम जाए या शक्ति जब आए तो थोड़ा सा हल्का तरंग का प्रभाव हो। हालांकि वो हम नहीं चाहते। जो मैं न्यास करवाता हूँ उसमें तो मैं ये बोल देता हूँ, पर अगर आप लोग करोगे, किसी भी गुरु की शरण में हो, किसी देवी के शरण में हो, या कहीं भी आप जाते हो, अगर आप ये पाठ करोगे तो आपको हो सकता है कि ऐसा तीसरे या चौथे दिन ऐसा अनुभव हो कि आपका सिर घूम गया या जीभ बाहर आने लग गई। ये होता है पूरी तरह आपकी इच्छा पे निर्भर, क्या आप किस इच्छा से, किस मनोदशा से आप पाठ कर रहे हो। अगर आप इस मनो इच्छा से पाठ करोगे कि आपको सवारी आए तो आपको तीसरे या चौथे दिन आपकी सवारी खुलकर आ जाएगी। जिनकी शक्तियां बंधन में है, उन्होंने काफी पूजा पाठ की है पर उनकी शक्तियां उनके साथ बात नहीं करती, सामने खड़ी दिखाई तो देती हैं पर उनको कुछ पता नहीं चलता या उनकी देव शक्तियां बोलती नहीं है। तो सीधा सरल उपाय, इन 9 दिनों में आप अपनी बंधित शक्तियों को खोल सकते हैं। इन 9 दिनों में आप अपने पितरों को शांत करवा सकते हैं। इन 9 दिनों में ही आप अपने प्रेतों का इलाज कर सकते हो। बस आपके ऊपर है कि आपने मंत्र को किस दिशा में मोड़ना है, विनियोग किस चीज का करना है। आपने अपनी दिव्य दृष्टि खोलने का विनियोग करना है, आपने भगवत दर्शन का विनियोग करना है, आपने पितृ शांति का विनियोग करना है, या आपने अपने कुल देवी के शांति का विनियोग करना है, कुल देवी देवता के सिद्धि का विनियोग करना है। वो आपके ऊपर है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि पूरी श्रद्धा के साथ भगवती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। हाँ, कुछ आप स्पेशल मंत्र लेना चाहते हैं, कुछ लोग मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ गुप्त मंत्र होते हैं जिनमें 10 महाविद्याओं का समावेश होता है। वैसे तो सिद्ध कुंजिका में है, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त कुछ मंत्र हैं ऐसे, जो कि जिनकी विधि ना पता होने के कारण लोगों ने किए तो हैं पर उनको लाभ नहीं मिला। पूरी विधि आप मुझसे ले सकते हैं, उन मंत्रों को भी आप ले सकते हैं। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ और भगवत दर्शन प्राप्ति की इच्छा के साथ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।